जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने सी प्लस प्लस की हेल्प से एक गैसिंग गेम डेवलप की थी विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस की हेल्प से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम लैपटॉप पे काम करना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं और भी जो हम भूल जाते हैं। तो सी प्लस प्लस की हेल्प से आज हम डेवलप करेंगे एक रिमाइंडर ऐप, जिसके अंदर हम टाइम सेट करेंगे और एक वॉइस मैसेज इनपुट करेंगे। तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा वो वॉइस मैसेज प्ले होगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप किस तरह से काम करती है, उसके बाद हम इस ऐप को डेवलप करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक डेट का सेक्शन है, तो यहाँ से मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ। आज है 17, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद टाइम का सेक्शन है, अभी टाइम हो रहा है 1:18, तो इसे चेंज कर लेते हैं 1:19 पे। साथ में हमारे पास AM और PM का सेक्शन भी है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल PM है, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर लेते हैं PM और टाइम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 20। उसके बाद हमारे पास है सेट रिमाइंडर। जैसे इसे हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। और यहाँ पर देखिए, इसका एक टाइटल भी है जहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट एन ऑडियो फाइल। तो यहाँ से हमारी ये ऑडियो फाइल है, इसे सिलेक्ट करते हैं, ओपन। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक मैसेज शो हो चुका है जिसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर सेट, कि रिमाइंडर जो है वो सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू वेट जब तक ये टाइम पूरा नहीं हो जाता। तो अभी कुछ सेकंड्स रहते हैं, नाउ वी हैव टू वेट। और मैं अपना ये माइक जो है इस सिस्टम के करीब करता हूँ ताकि आपको वॉइस आए। Sir, it's time to take tea. ओके, कुछ इस तरह से मैसेज आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डिले हुआ 1-2 सेकंड का। ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो हमारे कोड को कंपाइल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्लियर। तो ये ज़्यादा इशू नहीं है। तो चलिए इस ऐप को डेवलप करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस ऐप को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर देखें, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें भी हम रेड स्टूडियो को यूज़ कर दें, तो इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा मल्टी डिवाइस एप्लीकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो। उसके बाद ब्लैंक और फिर ओके। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास फॉर्म क्रिएट होके आ चुका है। अब ये चीज़ें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी, क्योंकि 2 लेक्चर आप पहले ले चुके हैं। तो इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इस फॉर्म को। अब हमें चाहिए एक डेट का सेक्शन, तो यहाँ से सर्च करते हैं फॉर अ डेट और आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इस तरह से, ओके। उसके बाद हमें चाहिए टाइम का सेक्शन, तो सर्च फॉर टाइम और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये ड्रैग और ये ड्रॉप, इसे भी हम रिसाइज कर लेते हैं, ओके। विड्थ भी थोड़ी इसकी बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक बटन, तो यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर अ बटन और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। इसे भी थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं जैसे हमने बाकियों को किया, थोड़ा नीचे से भी, ओके। अब हमें चाहिए एक टाइमर, तो यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर अ टाइमर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आपने छोड़ देना है। उसके बाद क्योंकि हम इस ऐप में वॉइस को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक मीडिया प्लेयर भी चाहिए, तो यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर अ मीडिया प्लेयर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने यहाँ पर छोड़ देना है। चलिए, एलिमेंट्स तो हम लेके आ चुके हैं। अब हमारा सेकंड जो काम है वो ये है कि जितने भी हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं सबके नाम हमने चेंज करने हैं, क्योंकि इनके जो नाम होते हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग में। तो हम चाहते हैं नाम हम वो रखें जो कि हमें याद रहें और हम आसानी से अपनी कोडिंग में यूज़ कर सकें। तो पहले सिलेक्ट करते हैं डेट को और यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर अ नेम। तो इसका नेम है डेट एडिट 1। हम इसे चेंज कर देते हैं और रख देते हैं डेट, क्योंकि इसे याद रखना बहुत आसान है। उसके बाद टाइम को सिलेक्ट करते हैं, इसका नेम है टाइम, यहाँ पर शायद आपको नज़र ना आए, तो सर्च फॉर नेम। इसका नेम है टाइम एडिट 1, तो इसे चेंज करके रख देते हैं टाइम। उसके बाद हमारे पास बटन है, तो इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, सर्च फॉर टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट है बटन 1, तो इसे हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सेट रिमाइंडर, एंटर। तो यहाँ पर देखिए इसका टेक्स्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद है टाइमर, टाइमर का नेम है टाइमर 1, इसे चेंज करके हम सेट कर देते हैं टाइमर। उसके बाद है हमारे पास मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर का नाम हम यहाँ पर सर्च करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लें पहले। इसके बाद नेम प्रॉपर्टी, ओके, इसका नेम है मीडिया प्लेयर 1, इसे चेंज करके इसका नाम हम सेट कर देते हैं वॉइस, क्योंकि इसमें हम वॉइस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेट कर देते हैं वॉइस, एंटर। अब नेम तो सेट हो चुके हैं, आप चाहे तो यहाँ पर डेवलपर की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं।
तो हम सर्च करते हैं फॉर अ लेबल, यहाँ से लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यहाँ पर लाके छोड़ दें। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट है इसका लेबल 1, इसे चेंज करते हैं और लिखते हैं डेवलप बाय लतीफ़। आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, एंटर। तो यहाँ पर देखिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ चुके हैं। अब एक बार इस UI को रन करके देखते हैं। तो आपने यहाँ क्लिक करना है, ओके हमारा जो UI है यूजर इंटरफेस वो ठीक तरह से काम कर रहा है। इसमें डेट का सेक्शन भी है, टाइम भी है, बटन भी है और डेवलपर की इन्फॉर्मेशन भी है। अब हमारा काम जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने इसे डेवलप करना है। किस तरह से? तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक होना तो सारा फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो हमारी एक्चुअल ऐप है उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही बटन को क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो सबसे पहले तो हमने यही क्रिएट करना है। इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और इस बटन पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट होकर आ चुका है उस बटन का, जिसमें हमने कोड लिखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक डायलॉग ओपन करना है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ओपन डायलॉग का। तो यहाँ पर लिखते हैं टी ओपन डायलॉग। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एक पॉइंटर होना चाहिए। इसका नाम हम सेट कर देते हैं ओपन डायलॉग। उसके बाद न्यू टी ओपन डायलॉग, और यहाँ पर हम दिस यूज करेंगे क्योंकि हम पॉइंटर्स के साथ काम कर रहे हैं, और इसे टर्मिनेट कर देना है। अब हमने क्या किया, हमने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर फिल्टर को यूज करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ओपन डायलॉग जो कि हमने अभी क्रिएट किया, और इसे हमने फिल्टर करना है। फिल्टर में क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो बॉक्स है डायलॉग बॉक्स वो ओपन होगा तो हम चाहते हैं उसके अंदर जितने भी ऑडियो फाइल्स है ना वो फिल्टर होके सामने आ जाए। तो यहाँ पर हम फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं। फिल्टर के अंदर हमें चाहिए ऑडियो फाइल्स, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑडियो फाइल्स। उसके बाद हमने टाइप भी बतानी है अपनी फाइल्स की कि वो MP3 होगी या क्या होंगी। तो यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है MP3। तो यहाँ पर हम यही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टर्मिनेट। चलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स है, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखें इसका ना एक टाइटल भी है जहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट एन ऑडियो फाइल। तो अब हमने यही टाइटल जो है वो सेट करना है। तो दोबारा से चलते हैं यहाँ पर ओपन डायलॉग पे, और हमें चाहिए इसका टाइटल में हमने सेट कर देना है सिलेक्ट ऑडियो फाइल। ओके इतना तो हो गया हमारा काम। उसके बाद अब हमें यूज़ करनी है एक इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि अगर तो हमारा ये जो ओपन डायलॉग नाम का एक बॉक्स है ये एग्जीक्यूट होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ओपन डायलॉग, और इसे हमने देखना है कि ये एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक एल्स ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और इसमें एक मैसेज शो करा देते हैं, शो मैसेज। उस मैसेज में क्या शो होना चाहिए, नो फाइल सिलेक्टेड। इसे टर्मिनेट करते हैं, और एक बार मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखें जैसे इस बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी भी फाइल को सिलेक्ट नहीं करता और यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास मैसेज शो हो रहा है नो फाइल सिलेक्टेड। ओके यही काम हमने अपने इस कोड के अंदर किया कि अगर तो कोई भी यूज़र जो है वो फाइल को सिलेक्ट करता है तब तो ठीक है, अगर वो सिलेक्ट नहीं करता तब हमने ये एल्स वाले पार्ट में मैसेज शो करा दिया। अब आगे हम इसके अंदर यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो भी ऑडियो फाइल जो है वो ली है एक डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके हमने वहाँ से वो फाइल लेकर जाना है अपने उस वॉइस के अंदर, जो कि हमने मीडिया प्लेयर सेलेक्ट किया था ना, वॉइस नाम दिया था उसे, वहाँ पर हमने उसको लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर देंगे एक आंसर स्ट्रिंग में, इसे नाम दे देते हैं सिलेक्टेड फाइल। ओके अब हमने फाइल कहाँ से सिलेक्ट करनी है, हमारे पास जो ओपन डायलॉग है अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो यूज़र जो भी फाइल वहाँ पर एंटर करता है हमें चाहिए उस फाइल का नेम। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से हम इफ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो फाइल यूज़र ने सिलेक्ट की है वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइल एग्जिस्ट। इसे चेक करना चाहते हैं, हमने ये जो सिलेक्टेड फाइल नाम का वेरिएबल बनाया है
हमने इसे चेक करना है, तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर हम मैसेज शो करा देंगे, यहाँ पर शो, यहाँ पर एस जो है वो मस्ट बी कैपिटल, शो मैसेज कोटेशंस, तो यहाँ पर हम मैसेज शो करा देंगे सिलेक्टेड फाइल नॉट फाउंड। चलें जी, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। इतना काम तो हो गया हमारा कि हमने फाइल ले ली। अब फाइल अगर हमें मिल जाती है, फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उस फाइल को अब हमने लेके जाके स्टोर कर देना उस वॉइस के अंदर। यहाँ पर देखिए हमने जो UI डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉइस नाम का एक मीडिया प्लेयर है। अब हमने वो वॉइस जो कि हमने फाइल नेम लिया डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए, वो जाकर हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे। किस तरह से, यहाँ पर देखें, दोबारा कोड में आते हैं। हमने नाम सेट किया था उसका वॉइस, इसे सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर जाकर हमारे पास फाइल नेम है, फाइल नेम के अंदर हम सेलेक्ट कर देंगे उस सिलेक्टेड फाइल को इस तरह से, क्योंकि इसी सिलेक्टेड फाइल के अंदर हमने डायलॉग बॉक्स से नेम लिया था, यहाँ पर देखें, और उसे सिलेक्टेड फाइल में स्टोर किया था। अब हमने क्या किया, उसी सिलेक्टेड फाइल के अंदर जो नेम है उसे जाकर स्टोर कर दिया हमने वॉइस के अंदर जो फाइल नेम है उसमें। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक ऑडियो ली, उस ऑडियो को आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर स्टोर कर दिया वॉइस के अंदर। ये हमारा काम तो हो गया कंप्लीट। अब हमारा काम है टाइमर को सेट करना, तो उसमें हमें डेट चाहिए, टाइम चाहिए, तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं टी डेट का, डेट, इसे नाम दे देते हैं रिमाइंडर डेट, रिमाइंडर डेट। अब इसमें हमने क्या स्टोर करना है, सबसे पहले जाएंगे हम डेट के सेक्शन में, उसके अंदर जाकर हमें मिलेगी एक डेट, उसको हमने गेट कर लेना है इस तरह से। अब हमने बनाना है टी टाइम का एक ऑब्जेक्ट, टी टाइम, इसे नाम दे देते हैं रिमाइंडर टाइम, रिमाइंडर टाइम। इसके लिए हम जाएंगे टाइम के सेक्शन में और वहां से जाकर हम गेट करेंगे टाइम पर इस तरह से। ये काम तो हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास जो टाइमर है ना, हमने टाइमर को यूज़ करना है अपने मैसेज को प्ले करने के लिए। टाइमर के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो मिली सेकेंड्स में होती है। अभी हमारे पास जो टाइम है वो डेट की फॉर्म में है, ओके। तो डेट पे तो हमारे पास दिन होते हैं ना, तो हमें तो चाहिए सेकंड्स में। तो सबसे पहले हम डेट और टाइम को कंबाइन करेंगे और किसी और ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर उसको हम चेंज कर देंगे सेकंड्स में। जब वो सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, फिर उसे जाकर हम स्टोर कर देंगे टाइमर के अंदर। तो सबसे पहले तो इन्हें कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी डेट टाइम। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसे नाम देते हैं रिमाइंडर डेट टाइम। कैसे इसे, हमारे पास है एक तो ये रिमाइंडर डेट है, हमने इसे लेना है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस में दे देता हूँ। उसके बाद हमने ऐड कर देना है इसे, किसके साथ, हमारा जो रिमाइंडर टाइम है इसके साथ। इसे भी कॉपी कर लेते हैं। चलिए जी, इतना काम तो हमारा हो गया कि हमने डेट और टाइम को कंबाइन करके एक तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमें चाहिए सिर्फ वो टाइम जो कि रहता है मैसेज को प्ले करने में। मतलब एक टाइम अब हो रहा है, ओके, और यूज़र आते हैं, वो 2 मिनट बाद का टाइम सेट करते हैं। तो मैंने क्या करना है, मुझे वो 2 मिनट चाहिए, क्लियर। तो वो कैसे करेंगे, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर टी डेट टाइम का, टाइम, इसे नाम दे देते हैं रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम। उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो रिमाइंडर डेट टाइम था इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, पेस्ट, और इसमें से हम माइनस कर देंगे नाउ को। नाउ हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर अभी जो टाइम हो रहा है वो स्टोर होता है। तो इस तरह से अब हमारे पास वो टाइम आ चुका है जो कि बाकी रहता है मैसेज को प्ले करने में। अब टाइम तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये डे की फॉर्म में है, तो हमने इसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मिली सेकेंड। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर आके, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट इंट, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल में इसे सेट कर देता हूँ मिली सेकेंड पर डे, कि एक दिन में कितने मिली सेकेंड होते हैं। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ये तो आ गया हमारे पास एक दिन के सेकंड। अब हमने इसे मिली सेकंड में चेंज करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इस तरह से। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक दिन के अंदर जितने भी मिली सेकेंड्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे इस हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसके अंदर, मिली सेकेंड्स पर डे। अब दोबारा से चलते हैं अपने कोड में। अब सबसे पहले हम डबल का यूज़ करेंगे, डबल क्योंकि हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, डबल। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम सेट कर देते हैं रिमेनिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स, ओके। तो इसे हमने स्टैटिक का यूज़ करते हुए कास्ट कर लेना है, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। किस में कास्ट करना चाहते हैं हम, डबल में कास्ट करना चाहते हैं, डबल। किसे कास्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है ना इसे हम कास्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। तो ये अब चेंज हो जाएगा डबल में, और फिर हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है मिली सेकेंड्स पर डे के साथ, कि एक दिन में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइम के साथ, तो हमारे पास जो भी टाइम बचेगा वो मिली सेकेंड्स में होगा। इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मिली सेकेंड्स में टाइम आ चुका है, हमने इसे टाइमर में जाके स्टोर कर देना। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं टाइमर को, उसके इंटरवल में जाएंगे हम, इंटरवल में जाके हमने स्टोर कर देना है इसको, लेकिन उससे पहले हमें इसे कास्ट करना होगा। तो हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, स्टैटिक कास्ट। किस में कास्ट करना चाहते हैं हम, इंट में कास्ट करना चाहते हैं। और किसे कास्ट करना चाहते हैं, हमारे पास ये जो सेकंड में टाइम आ चुका है ना मिली सेकंड में, हम इसे कास्ट करना चाहते हैं, तो यहीं पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास टाइम आ चुका है टाइमर के पास इन द फॉर्म ऑफ मिली सेकेंड, ये काम तो हमारा हो गया। इसके बाद हमने टाइमर को इनेबल कर देना है कि वो काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर टाइमर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हमने क्या करना है, इसे इनेबल कर देना है, इनेबल, और यहाँ पर वैल्यू कर देनी है ट्रू, इस तरह से। और उसके बाद हमने एक मैसेज भी शो करा देना है, मैसेज में शो कराना है कि जो रिमाइंडर है वो सेट हो चुका है, तो हम शो मैसेज का यूज़ करेंगे, शो मैसेज। और मैसेज में हम क्या शो कराना चाहते हैं, रिमाइंडर सेट। इसे टर्मिनेट करते हैं, इतना काम तो हमारा हो गया। अब एक बार इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। यहाँ पर एरर शो हो रहा है कि सेमीकोलन का कहीं पे इशू है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेमीकोलन हमने इसके अंदर कर दिया, हमें इसके बाहर आखिर में करना है। दोबारा से इसे चलाते हैं, ओके। तो हाँ, यहाँ पर हम टाइम सेट कर लेते हैं, डेट 17 है, ठीक है, टाइम 1:21, लेकिन यही यहाँ पर होने चाहिए 1:44। उसके बाद सेट रिमाइंडर, तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी फाइल चूज़ कर लेते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो हमारी ऐप है ये ठीक काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने अभी तक हमारे पास जो टाइमर था इसका हमने फंक्शन नहीं लिखा। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है और ये इसका फंक्शन जो है वो ओपन हो चुका है इस टाइमर का। इस टाइमर के अंदर जाके आपने उस वॉइस को प्ले करना है, सिंपल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ़ का। इफ़ के अंदर जाके हम चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो हमारे पास मेथड होता है फाइल एग्जिस्ट, हम उसको यूज़ करेंगे इस तरह से। अब कौन सी फाइल को चेक करना है, हमारे पास जो वॉइस थी ना उसके अंदर जाके हमने देखना है कि फाइल नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस तरह से। अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या करना है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देना है, वरना एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है, इस तरह से एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक के अंदर हम मैसेज शो करा देंगे, शो मैसेज कोटेशन। यहाँ पर मैसेज शो कराएंगे ऑडियो फाइल नॉट फाउंड। चलिए इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अगर ऑडियो फाइल मिल जाती है और इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसमें हमने क्या करना है, वॉइस में जाके जो भी वॉइस है उसे हम प्ले कर देंगे, सिंपल। इस तरह से इसे टर्मिनेट करते हैं और एक बार अपनी जो ऐप है उसे रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर जल के यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज शो हो रहा है ऑडियो फाइल नॉट फाउंड, मतलब ये कि अभी हमने एप्लीकेशन को यूज़ भी नहीं किया और पहले से ये मैसेज शो हो रहा है, और ये शो होता ही रहेगा बार बार। तो फिलहाल के लिए इस एप्लीकेशन को हम बंद करते हैं। देखिए ये हैंग हो चुका है। अब हमारी एप्लीकेशन में एक एरर था कि अभी तक हमने फाइल को सिलेक्ट ही नहीं किया, उससे पहले वो हमें मैसेज शो करा रहा था ऑडियो फाइल नॉट फाउंड। तो उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो टाइमर है ना उसे हमने इनेबल नहीं करना। तो हम टाइमर को सिलेक्ट करते हैं, टाइमर, इसे थोड़ा
अलाइन कर लेते हैं इस तरफ। टाइमर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं इसे इनेबल करना है या नहीं करना। तो मैं इसे इनेबल नहीं करना चाहता तो मैं फॉल्स कर दूंगा। अभी भी इसमें एक एरर है, देखिए अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी मैंने बटन को सिलेक्ट नहीं किया, ना ही मैंने क्लिक किया, उसके बावजूद मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है ऑडियो फाइल नॉट फाउंड। तो वो क्यों शो हो रहा है, उसके लिए हमने क्या करना है, सीधा जाना है अपने इस फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर जाके हमने क्या करना है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होना उस वक्त रिमाइंडर जो है वो ऑफ होना चाहिए। तो हम टाइमर को सिलेक्ट करते हैं, टाइमर जाते हैं कि इसे इनेबल करना है या नहीं करना। तो मैं इसे कर देता हूँ फॉल्स, इस तरह से एफ यहाँ पर जो है वो सॉल्व होना चाहिए। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। टाइम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक, और यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:51, तो हम 52 सेट कर लेते हैं। और अभी PM है तो इसे चेंज कर देते हैं। बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, उसमें से मैसेज को सिलेक्ट करते हैं, हमारी जो फाइल होगी ऑडियो ओपन। तो हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है रिमाइंडर सेट। अब वेट करते हैं क्योंकि हमने 52 सेट किया था, अभी टाइम होने में वक्त है तो थोड़ा वेट करते हैं। और ये माइक मैं इसके करीब कर देता हूँ ताकि आपको वॉइस सुनाई दे। Sir, it's time to take tea. ओके, हमारा वॉइस मैसेज प्ले तो हुआ लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ उसमें, तो दोबारा से एक बार इसे चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब की बार 53 सेट कर देता हूँ। यहाँ से जाके हम वॉइस मैसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब देखते हैं ये डिले करता है या नहीं। Sir, it's time to take tea. ओके, इसमें काफ़ी डिले आ रहा है। हो सकता है ये इस वजह से हो कि हमने जो सेकंड ऐप है वो भी इसके साथ ओपन की हुई है। तो एक काम करते हैं, ये जो सेकंड ऐप है ना, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और एक बार दोबारा से इसका टाइमर सेट करते हैं। और अब हम सेट करते हैं 54, या इसे दोबारा से ना हम रन कर लेते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पर टाइम सेट कर देते हैं 54 PM, सेट करते हैं टाइम। यहाँ से हम मैसेज को सिलेक्ट करते हैं, ओपन, और टाइमर सेट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें कितना डिले होता है। ओके, Sir, it's time to take tea. काफ़ी डिले हो रहा है इसमें, कम से कम 10 सेकंड का डिले हो रहा है इसमें। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये 2-3 रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो आपके सिस्टम की स्पीड कम हो सकती है, या फिर आपकी कोड को कंपाइल होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो ये कोई इशू नहीं है। जब हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एल्गोरिदम की बात करेंगे, तब ये जो प्रॉब्लम आ रही है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।